सुंदरवन के जंगल में भोलू चिड़ा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत सुंदर और गुणवान थी। इसी वजह से भोलू अपनी छोटी बेटी से उनकी बड़ी 2 बहनों से ज्यादा प्यार करता था। अरे कहाँ मेरी बेटियों, देखो मैंने तुम्हारे लिए मेले से बहुत सुंदर सुंदर उपहार लाया है। भोलू की आवाज सुनकर उनकी दोनों बेटियां घर से निकलकर बाहर आती हैं। वाह पिताजी, आप आ गए। ये मेले से क्या लाया है? ये देखो नीमो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए झुमके लाए हैं। तुम्हें झुमके बहुत पसंद है ना? अरे ये झुमके तो बहुत सुंदर है पिताजी, मुझे बहुत पसंद आए। धन्यवाद इसके लिए। अरे पिताजी, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? जल्दी से दिखाइए ना, मुझसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा। अरे हाँ रानू बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए ये पायल लेके आया हूँ। मेले में यही सबसे सुंदर पायल थी, हाँ, जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम्हें ये पायल बहुत पसंद है ना? आप मुझे लिए ये पायल लाए हैं? मुझे पायल बहुत पसंद है पिताजी। ये पायल तो बहुत सुंदर है, पर मुझे ये हार पसंद है। क्या ये हार मैं ले सकती हूँ? ये हार और ये हार तो मैं टूनी के लिए लाया हूँ, उस पे ये खूब जचेगा। ये सुनकर रानू गुस्से से लाल हो जाती है। ये सुनकर टूनी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे पिताजी, आप आ गए? मेरे प्यारे पिताजी, कितनी देर लगा दी आपने आने में। अरे टूनी बेटा, देखो मैं मेले से तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये हार लेकर आया हूँ। ये हार तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। टूनी हार देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे ये हार कितना सुंदर है पिताजी। इस हार को मैं अपनी सहेली के जन्मदिन पर पहन कर जाऊंगी। आप चलेंगे ना मेरे साथ पिताजी? नहीं टूनी बेटा, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता। मुझे शहर में कुछ काम है। तुम अपनी दोनों बहनों के साथ ही चली जाना। इसके बाद टूनी अपने कमरे में चली जाती है और भोलू चिड़ा भी अपने काम पर चला जाता है। तभी वहाँ खड़ी दोनों बहनें ये सारी बातें सुन रही होती है। तभी नीमो रानू से कहती है, देखा रानू, उस चालाक टूनी को कैसे पिताजी ने सबसे सुंदर हार दे दिया। अब वो सुंदर हार पहन के हमें रोज चलाएगी। हाँ, पता नहीं इस टूनी ने पिताजी पर क्या जादू किया है। पिताजी हम लोगों से भी ज्यादा प्यार इस टूनी से करते हैं। उसके बाद नीमो सर हिलाते हुए हाँ कहती है और फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह टूनी बहुत सुंदर ड्रेस पहनती है और वो हार भी, जो उसके गले में बहुत सुंदर लग रहा होता है और बहुत ज्यादा चमक रहा होता है, जिसे देखकर दोनों बहनों को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद जन्मदिन के लिए तीनों बहनें अपने दोस्त के घर की तरफ जाने लगते हैं। हमें जंगल के रास्ते चलना चाहिए, इससे हम रिंकी के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, जंगल के रास्ते से ही चलते हैं, लेकिन वो जंगल का रास्ता तो बहुत डरावना है। क्या उस जंगल से जाना सही होगा? जंगल के पक्षी उस जंगल के बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं। देखो, जंगल कोई डरावना नहीं है। जंगल के पक्षी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम्हें अपने दोस्त के बर्थडे में जाना है या नहीं? जाना है। तो फिर चुपचाप चलो, समझेगी नहीं? ये सुनकर टूनी उदास हो जाती है। फिर तीनों एक साथ जंगल की ओर चलने लगे। अरे मुझे बहुत प्यास लग रही है, बिना पानी पिए में से एक कदम भी नहीं चला जाएगा। मैं पास वाले नदी से पानी पी कर आती हूँ, तुम लोग यही मेरा इंतजार करना है। ये कहने के बाद रानू वहाँ से चली जाती है। काफी देर बाद भी जब रानू वापस नहीं आती तब, अरे ये रानू दीदी कहाँ चली गई है? तुम देख खड़े रहना, समझी? कहीं जाना मत यहाँ से, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। लेकिन दीदी, मुझे इस जंगल में वैसे ही काफी डर लग रहा है। आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं रानू दीदी को ढूंढ कर आती हूँ। मैं जाने वो कहाँ चली गई है। पिताजी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम यही खड़ी रहना, समझी? कहीं जाना मत यहाँ से, मैं अभी ढूंढ कर आती हूँ। ये बोलकर नीमो भी वहाँ से चली जाती है। बेचारी टूनी वहाँ बहुत डर रही होती है। टूनी को जंगल में शाम हो जाती है, लेकिन उनकी दोनों बहनें वापस नहीं आती। जब रात तक भी दोनों बहनें नहीं आते हैं तो टूनी रोने लगती है। तभी उसे जंगल में किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद टूनी देखती है कि उसकी तरफ एक भयंकर शिकारी पक्षी आ रही होती है। वो टूनी की तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। काफी दिनों के बाद एक अच्छा खासा पक्षी का मांस खाने को मिलेगा मुझे। ये सुनकर टूनी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और शिकारी पक्षी उसके पीछे भाग रहा होता है। भागते भागते एक जादुई पेड़ के पास पहुँच जाती है, जिस पेड़ के तने पे एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई पड़ता है, जिसके चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। दौड़ते हुए उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। उस दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है।
वहाँ चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल होते हैं और अलग अलग तरह के जानवर। बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर और बड़े पेड़ होते हैं और उन सब के बीच एक बहुत बड़ा चमचमाता हुआ सुंदर सा पेड़ होता है जिसके ऊपर बहुत सुंदर तितलियाँ होती हैं और साथ ही उस पे बहुत तरह के बहुत सारे अलग अलग किस्म के फल लगे होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। उस विशाल पेड़ के सामने एक बहुत ही सुंदर और साफ नदी भी बह रही है। टूनी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये कहाँ आ गई मैं? इतनी सुंदर जगह तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। टूनी उस नदी के पास ही बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब टूनी को प्यास लगती है तो उसी नदी से वो पानी पी लेती है। तभी टूनी को एक आवाज आती है, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है टूनी। टूनी ये आवाज सुनकर चौंक जाती है। आवाज फिर आती है, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है टूनी। कौन है? सामने आओ। कौन पुकार रहा है मुझे? मैं तुम्हारे सामने ही। टूनी, मेरा नाम जादुई पेड़ है। इस जादुई पेड़ की नगरी में कोई नहीं आ सकता। यहाँ सिर्फ वही इंसान आ सकता है जिसका हृदय साफ और कोमल होता है। उस विशाल पेड़ की तरफ देखते हुए टूनी बोलती है, तुम बोल रहे हो? तुम बहुत सुंदर और विशाल हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो जादुई पेड़? मैं यहाँ से अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे सब पता है टूनी। तुम्हारी बहनें तुम्हें जंगल में छोड़कर चली गई होंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर कोई बात हुई होगी। मेरी बहनें मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। वो ऐसा नहीं कर सकती है। और टूनी रोने लगती है। चुप हो जाओ टूनी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। हे जादुई पेड़, क्या मैं कभी अपने घर नहीं जा पाऊंगी? नहीं टूनी, तुम जरूर जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। जब कोई भला इंसान इस नदी का पानी पिएगा तभी वही इंसान तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जा पाएगा। तुम्हें उसका इंतजार करना होगा और जब तक वो नहीं आ जाता तुम्हें यहीं इसी जंगल में उसका इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद टूनी विशाल पेड़ से कहती है, हे विशाल पेड़, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। टूनी जैसे एक पत्ता तोड़ो और आग बंद करके तुम जो सोचो वही तुम्हारे सामने आ जाएगा। टूनी ऐसा ही करती है। तभी उसके सामने बहुत तरह तरह के दाने आ जाते हैं। जब भी टूनी को भूख लगती टूनी ऐसा ही करती। टूनी को जंगल में आए बहुत दिन बीत जाते हैं। टूनी रोज किसी के आने का इंतजार करने लगी कि कब कोई आएगा और उसे उसके घर लेकर जाएगा। एक दिन टूनी उस विशाल पेड़ के नीचे बैठी थी कि तभी उसके ऊपर आकर एक फूल की पंखुड़ियाँ गिरी। टूनी उस फूल को जब अपने हाथ में लेती है तो उसमें से 2 तितलियां निकलती हैं। टूनी उन तितलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो तितलियां उड़ने लग जाती है। टूनी भी उन तितलियों के पीछे भागने लगती है। टूनी जब उन तितलियों के पीछे भाग रही होती है तभी उसे किसी बूढ़े आदमी की रोने की आवाज आती है जो बोल रहा होता है, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई तो मुझे पानी पिलाओ। टूनी उसके पास जाकर देखती है एक बूढ़ा पक्षी एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है। वो देखने में काफी डरावना था। वो पूरा सफेद था। टूनी उसके पास जाती है। कौन है आप और क्यों रो रहे हैं? मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ सुंदर टूनी। लेकिन आप हैं कौन और आप यहाँ इस जंगल में कैसे आए? मैं सुंदरवन जंगल का एक होने वाला युवराज हूँ और यहाँ इस जंगल में मैं शिकार करने आया था और मैंने यहाँ इस जंगल में एक भालू को देखा और उसे अपने तीर से घायल कर दिया। लेकिन वो कोई साधारण भालू नहीं था बल्कि एक तपस्वी था जो भेष बदलकर तपस्या कर रहा था। उसने मुझे श्राप दिया जिससे मैं एक सुंदर पक्षी से ऐसा बूढ़ा और अजीब पक्षी बन गया और तभी से इस जंगल में कैद हूँ। मैं बहुत सालों से बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे से उठ नहीं सकता। जाने कब मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? हाँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। टूनी उस जादुई पेड़ के पास जाती है और उस जादुई पेड़ के टहनियों से एक पत्ता तोड़ लेती है। विशाल पेड़ के सामने वाली नदी से उस पत्ते में पानी भरती है और भरने के बाद उस बूढ़े पक्षी के पास जाती है। ये पानी पी लो। बूढ़ा जैसे ही वो पानी पीता है एक सुंदर युवराज में बदल जाता है। अरे मैं तो पहले जैसा हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, राजकुमार तुम श्राप से मुक्त हो गए हो। सोना टूनी एक साफ दिल की लड़की है जिसके हाथ से पानी पीने से तुम वापस अपने असली रूप में आ गए। अब तुम टूनी को इस जंगल से बाहर लेकर जा सकते हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी एक गलती की सजा तुम्हें मिल चुकी है और तुम्हारा दिल भी की तरह एकदम साफ है। हे जादुई पेड़, क्या हम इस जंगल से बाहर जा सकते हैं?
लेकिन कैसे? मेरी सामने वाली नदी के जरिए तुम इस जंगल से उस पार पहुँच जाना। उस पार जाते ही तुम अपनी दुनिया में चले जाओगे। शातुल पेड़ की शक्तियों से अचानक से उस नदी में एक बहुत सुंदर नाव आ जाती है। ये नाव तुम्हें उस पार पहुँचा देगी मेरे बच्चों। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चातुल पेड़, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। मेरी टहनी में से एक पत्ता तोड़ो टूनी और अपने साथ ले जाओ। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा टूनी, लेकिन कभी भी किसी को मेरे बारे में नहीं बताना टूनी। मैं एक रहस्यमय पेड़ हूँ, मेरे बारे में बाहरी दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है रहस्यमय पेड़, मैं तुम्हारे बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगी और न ही तुम्हारी इस जादुई नदी के बारे में किसी को बताऊंगी। पेड़ अपनी उदासी भरी नजरों से दोनों को विदा करता है। इसके बाद दोनों नाव में बैठते हैं और फिर से अपने गाँव आ जाते हैं। वो राजकुमार टूनी को उसके घर ले जाता है। तभी भोलू अपने घर में उदास बैठा होता है। टूनी को देखते ही, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई। कहाँ थी तुम? कहाँ चली गई थी तुम जंगल में से अपने बहनों को छोड़कर? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। टूनी को देखकर उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं। अरे रानू दीदी, ये कैसे वापस आ गई? अब ये पिताजी को सारी बातें वापस बता देगी कि हम लोग इसे जंगल में छोड़ कर आए थे। अब पिताजी तो हमें घर से ही बाहर निकाल देंगे। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं डर के मारे जंगल से आगे निकल गई थी। इसमें रानू और निम्मा दीदी की कोई गलती नहीं है और उस जंगल से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, लेकिन जंगल से इस राजकुमार ने मुझे निकाला और यहाँ के पास लेकर मुझे आ गए। ये सब बातें उनकी बहनें सुन रही थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। रानू और निम्मो टूनी के पास आते हैं। हमें माफ कर दो प्यारी बहन, हम तुम्हें जंगल में छोड़कर आ गए थे। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद तीनों गले लग जाते हैं। हे राजकुमार, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी को जंगल से निकाल कर लेकर आए हो। तुम्हारी वजह से ही टूनी हमें वापस मिल पाई है। तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम हमेशा के लिए इस टूनी की रक्षा करोगे? तुम मेरी बेटी टूनी से विवाह करोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं टूनी से ही विवाह करूँगा। टूनी बहुत साफ दिल की है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर टूनी मेरी पत्नी बनेगी। बड़ी धूमधाम से टूनी और उस राजकुमार की विवाह की जाती है और टूनी हंसी खुशी महल में राजकुमार के साथ रहने लगती है। हमेशा बुराई पे अच्छाई की ही जीत होती।